नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित 368 एमसीक्यूज करेंगे। इन 368 एमसीक्यूज में इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सिंचाई से में सबसे अधिक योगदान किस साधन का है, अर्थात इनमें से किसके द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है? नलकूप। राजस्थान में सिंचाई में नलकूप का योगदान कितना है? 49.94%। राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कितना है? 24.41%। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कितना है? 23.05%। राजस्थान में तालाब द्वारा सिंचाई का योगदान कितना है? 0.43%। राजस्थान में अन्य स्रोतों अर्थात जो मैंने अभी तक देखे उनके अलावा जो भी स्रोत हैं उनके द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कितना है? 2.41%। राजस्थान में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस जिले में होता है, अर्थात नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक कौन से जिले में होती है? जयपुर। राजस्थान में कुएं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस जिले में होता है? जयपुर। राजस्थान में नहर सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस जिले में होता है? श्रीगंगानगर। राजस्थान में तालाब सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किन जिलों में होता है? भीलवाड़ा और पाली। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? कुल सिंचित क्षेत्र कितना है हमारा? 95,47,292 हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 0 से 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? लघु सिंचाई परियोजनाएं। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र वाली परियोजनाएं क्या कहलाती है? वृहद परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान किस प्रकार की परियोजनाओं का है? लघु परियोजनाओं का। जिन परियोजनाओं के 2 या 2 से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? सिंचाई भी होती है, पेयजल आपूर्ति भी होती है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, उपरोक्त सभी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? टेनेसी परियोजना। टेनेसी बहुउद्देशीय परियोजना किस देश में स्थित है? यूएसए में। टेनेसी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1933। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1948। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंगानगर परियोजना। गंगानगर। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1950 के बाद प्रारंभ हुई थी। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वर्गों में शामिल है? नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का दूसरा वर्ग निम्न में से कौन सा है? नहर बहुउद्देशीय परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है? चंबल नदी परियोजना भी आती है, व्यास नदी परियोजना भी आती है, माई नदी परियोजना भी आती है, उपरोक्त सभी। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश।
चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग का अनुपात कितना है? 50-50। चंबल परियोजना के अंतर्गत बांधों का निर्माण कितने चरणों में किया गया है? 3 चरणों में। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4। चंबल परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में कौन सा बांध शामिल है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चंबल परियोजना के तृतीय चरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जवाहर सागर बांध और कोटा डैम। जवाहर सागर बांध या कोटा डैम किन जिलों से संबंधित है? कोटा और बूंदी से। निम्नलिखित में से कौन कौन सी परियोजनाएं नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं? चंबल भी है, माही भी है, भाखड़ा नांगल भी है, उपरोक्त सभी। माही बहुउद्देशीय परियोजना किस वर्ग में आती है? नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस श्रेणी में आती है? नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? चंबल भी है, माही भी है, व्यास भी है, कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चंबल परियोजना का गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कोटा बैराज किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। चंबल परियोजना के अंतर्गत जवाहर सागर का संबंध किस क्षेत्र से है? कोटा और बूंदी से। चंबल परियोजना में गांधी सागर किस चरण में शामिल है? प्रथम चरण में। चंबल परियोजना के प्रथम चरण में कोटा बैराज के साथ कौन सा बांध शामिल है? गांधी सागर बांध। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1959। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत का सबसे छोटा बांध है, बिल्कुल गलत है। यह चंबल नदी पर बना सबसे ऊंचा व बड़ा बांध है, ये बिल्कुल सही है। यह केवल सिंचाई के लिए उपयोगी है, बिल्कुल गलत है। इससे जल विद्युत उत्पन्न नहीं होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। गांधी सागर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। गांधी सागर बांध में कुल कितनी इकाइयां स्थापित है? 5 इकाइयां। गांधी सागर बांध की प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है? 23 मेगावाट। कोटा बैराज को किस प्रकार का बांध कहा जाता है? सिंचाई बांध। कोटा बैराज का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 1960 में। कोटा बैराज से संबंधित कौन सा कथन सही है? इससे जल विद्युत उत्पन्न होती है, बिल्कुल गलत है। इससे जल विद्युत उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल सही है। यह केवल पेयजल हेतु उपयोगी है, बिल्कुल गलत है। यह माई नदी पर स्थित है, बिल्कुल गलत है। कोटा बैराज से सिंचाई हेतु कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें। कोटा बैराज से निकाली गई बाई नहर किन जिलों से संबंधित है? कोटा और बूंदी से। कोटा बैराज से निकाली गई दाई नहर किन क्षेत्रों से संबंधित है? कोटा, बारां व मध्य प्रदेश से। दाई नहर पर कुल कितनी लिफ्ट नहरें स्थित है? 14 लिफ्ट नहरें स्थित हैं। दाई नहर की कुल लिफ्ट नहरों में से कितनी राजस्थान में स्थित है? 8 राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित लिफ्ट नहरों में निम्न में से कौन कौन सी नहरें शामिल है? दिगोद है, पचेल है, कचारी है, गणेशगंज है, अंता लिफ्ट नहर है, अंता माइनर्स है,
सौरखंड है, जालीपुरा है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अंता लिफ्ट तथा अंता माइनर लिफ्ट नहरें किस जिले में स्थित है? ये 12 जिले में स्थित है। सौरखंड तथा जालीपुरा लिफ्ट नहरें किस जिले में स्थित है? तो सौरखंड जो है वो तो है 12 में, और जालीपुरा कहाँ है? कोटा में। तो इस तरीके से देख लो, सौरखंड 12 में और जालीपुरा कोटा में है। दोनों ऑप्शन सही है इसके। चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1970 में। राणा प्रताप सागर बांध के बारे में कौन सा कथन सही है? यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध से संबंधित रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को क्या प्राप्त होता है? जल की आपूर्ति होती है। राणा प्रताप सागर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। चंबल परियोजना के तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध, जिसको कोटा डैम भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? कोटा और बूंदी में स्थित है। जवाहर सागर बांध का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1972 में हुआ था। इसमें नहीं है ऑप्शन, 1972 कर लो। जवाहर सागर बांध को किस नाम से भी जाना जाता है? पिकअप बांध। जवाहर सागर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। जवाहर सागर बांध में कुल कितनी इकाइयां हैं? 3। जवाहर सागर बांध की प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है? 33 मेगावाट। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में कुल जल विद्युत उत्पादन कितना है? 386 मेगावाट। चंबल परियोजना से उत्पादित जल विद्युत में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 193 मेगावाट। चंबल परियोजना से उत्पादित जल विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 193 मेगावाट। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 4.5 लाख हेक्टेयर। माही बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात। माही बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान और गुजरात के बीच भागीदारी का अनुपात क्या है? 45:55। माही बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत माही नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? गांधी सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांध की विशेषता क्या है? यह राजस्थान का सबसे लंबा एवं आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। कागदी डैम कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। कागदी डैम को किस नाम से भी जाना जाता है? पिकअप बांध। कडाना बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कडाना बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 240 मेगावाट। राजस्थान में माही नदी पर जल विद्युत उत्पादन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? 1986 में। माही परियोजना के प्रथम चरण में कितनी इकाइयां स्थापित की गई? 2। माही परियोजना के प्रथम चरण में प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है? 25 मेगावाट। माही परियोजना के द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई? 1989 में। माही परियोजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है? 45 मेगावाट। माही परियोजना की कुल जल विद्युत
उत्पादन क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट। माई परियोजना से उत्पादित संपूर्ण जल विद्युत का वितरण कहाँ किया जाता है? केवल राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना से किन राज्यों को लाभ मिलता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2%। भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है? बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत का सबसे छोटा बांध है, बिल्कुल गलत है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, बिल्कुल सही है। यह केवल सिंचाई के लिए है, बिल्कुल गलत है। यह माई नदी पर स्थित है, बिल्कुल गलत है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? भाखड़ा बांध के पीछे। अर्थात जैसे ये नदी आ रही है, यहाँ पे हमारा ये भाखड़ा बांध बना हुआ है, तो इस बांध के कारण जो पानी रुका हुआ है, ये कौन सी झील कहलाती है? गोविंद सागर झील कहलाती है। जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को किस नाम से संबोधित किया? भारत की चमत्कारी विराट वस्तु के नाम से संबोधित किया। नांगल बांध कहाँ स्थित है? नांगल बांध है रूपनगर, पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? रूपनगर, पंजाब में। नांगल बांध से सिंचाई के लिए कितनी नहरें निकाली गई है? नांगल बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। भाखड़ा नहर या बाई नहर किन राज्यों से होकर गुजरती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। दाई नहर या बिस्त नहर किस राज्य में स्थित है? दाई नहर या बिस्त नहर पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना की प्रमुख विशेषता क्या है? यह भारत एवं राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान में भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना से राजस्थान को मुख्य लाभ किस बांध से प्राप्त होता है? पोंग बांध से। पोंग बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध से राजस्थान को कितना प्रतिशत लाभ मिलता है? 59%। पंडोह बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पंडोह बांध से राजस्थान को कितना प्रतिशत लाभ मिलता है? 20%। व्यास परियोजना की एक प्रमुख विशेषता क्या है? IGNP जो हमारे इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, उसमें जब जल की कमी हो जाती है तो पोंग बांध से जलापूर्ति की जाती है। लोंगेवाला समझौता जो कि 1985 में हुआ था, एवं इराडी कमीशन जो कि 1986 में गठित हुआ था, किस परियोजना से संबंधित है? ये व्यास परियोजना से संबंधित है। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? गिरी नदी पर स्थित है। रेणुकाजी परियोजना में आर्थिक सहयोग का अनुपात क्या है? केंद्र 90 और राज्य 10। रेणुकाजी परियोजना में निम्न में से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? कौन सी परियोजना से? रेणुकाजी परियोजना से। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और नई दिल्ली। रेणुकाजी परियोजना की प्रस्तावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 40 मेगावाट। लखवार यमुना बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। लखवार परियोजना में
वित्तीय सहयोग का अनुपात क्या है? केंद्र का 90% और राज्य का 10%। लखवार परियोजना से निम्न में से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और नई दिल्ली। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की प्रस्तावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट। नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस प्रकार की परियोजनाओं को कहा जाता है? नहरों से संबंधित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। गंग नहर, बीकानेर नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत के भागीरथ। गंग नहर का निर्माण काल क्या है? 1922 से 1927। गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से। गंग नहर से लाभान्वित प्रमुख जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। गंग नहर की लिफ्ट नहरों में से कौन कौन सी नहरें शामिल है? ये कर्णनी है, कर्णी लिफ्ट नहर है, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर है, लालगढ़ लिफ्ट नहर है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी नहर गंग नहर की लिफ्ट नहर नहीं है? यहाँ पे कर्णी कर लेना। समीजा है, कर्णी है, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर है, लालगढ़ लिफ्ट नहर है, सारी है इसमें। तो गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? 137 किलोमीटर। गंग नहर की लंबाई किस स्थान से किस स्थान तक मानी जाती है? हुसैनीवाला से सुपरहेड तक। गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। गंग नहर के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत या राजस्थान की प्रथम पक्की नहर है। गंग नहर राजस्थान की किस प्रकार की परियोजना है? गंग नहर राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वित्तीय सहयोग किस संस्था द्वारा दिया गया? विश्व बैंक द्वारा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों से संबंधित है? सतलज और व्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल किस स्थान से लिया जाता है? हरि के बैराज से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार या कल्पनाकार या निर्माता कौन थे? कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था? 1961 में। गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को किस नाम से संबोधित किया था? राजस्थान की मरुगंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव किसके द्वारा और कब रखी गई थी? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 1958 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए जलापूर्ति। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की कुल लंबाई कितनी है? 393 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की कुल लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर है। यहाँ दे नहीं रखा, आप याद रखना 189 किलोमीटर है, ये गलत है सर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर नहर का प्रारंभ किस स्थान से होता है? हरि के बैराज, पंजाब।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर नहर का अंतिम बिंदु किस स्थान पर है? मशीतावाली हनुमानगढ़ तक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित मुख्य नहर का प्रारंभ किस स्थान से होता है? मशीतावाली हनुमानगढ़ से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित मुख्य नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है? पुंगल बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल किस बैराज से लिया जाता है? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किन नदियों के जल का उपयोग किया जाता है? सतलुज और व्यास नदियों के। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राजस्थान के भीतर फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई हेतु कुल कितनी लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है? 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई हेतु कुल कितनी शाखाओं का निर्माण किया गया है? 9 शाखाओं का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित मुख्य नहर किन स्थानों को जोड़ती है? पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी लिफ्ट नहरें किस दिशा में स्थित है? बाईं ओर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर क्यों स्थित है? क्योंकि बाईं ओर का जो धरातल है ना वो ऊंचा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है? 1495 किलोमीटर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का विस्तार किन जिलों में है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम एवं सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर का वितरण किन जिलों में है? बीकानेर एवं श्रीगंगानगर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर किस परियोजना से संबंधित है? इंदिरा गांधी पेयजल परियोजना नागौर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का वितरण किन जिलों में किया जाता है? बीकानेर और नागौर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? तेजाजी लिफ्ट नहर। तेजाजी लिफ्ट नहर का वितरण किस जिले में होता है? बीकानेर में। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का वितरण किन जिलों में होता है? बीकानेर एवं जोधपुर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर का वितरण किन जिलों में किया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का वितरण किन जिलों में किया जाता है? जोधपुर एवं जैसलमेर। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों में से कौन सी नहर केवल बीकानेर जिले में स्थित है? कौन सी नहर है? तेजाजी लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों में कंवरसेन लिफ्ट का महत्व क्या है? ये प्रथम एवं सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों में से कौन सी नहर पेयजल परियोजना से संबंधित है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की लिफ्ट नहरों में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? गंदेली सहवा लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? इसका था लोनकरण सर लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था गजनेर। गजनेर ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे, इसको याद रखना, गजनेर लिफ्ट नहर।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? भांगड़सर लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? कोलायत लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? फलोदी लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? पोखरण लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं में अनूपगढ़ शाखा किस क्षेत्र से संबंधित है? अनूपगढ़ शाखा किस क्षेत्र से संबंधित है? श्रीगंगानगर से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं में सूरतगढ़ शाखा किस क्षेत्र से संबंधित है? श्रीगंगानगर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं में पुंगल शाखा किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं में दांतोड़ शाखा किस जिले से संबंधित है? बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं में बरसलपुर शाखा किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं में चारणवाला शाखा किस जिले से संबंधित है? बीकानेर और जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बीकानेर जिला सर्वाधिक लाभान्वित क्यों है? यहाँ सर्वाधिक लिफ्ट नहरें और शाखाएं वितरित हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 16.17 लाख हेक्टेयर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण हरित क्रांति का प्रभाव राजस्थान के किस भाग में देखा गया है? उत्तर पश्चिमी भाग में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण किस प्रकार की भूमि में वृद्धि हुई है? चारागाह भूमि में वृद्धि हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण राजस्थान के किस भाग में चारागाह भूमि में वृद्धि हुई है? पश्चिमी राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं में शहीद बीरबल शाखा एवं शहीद सागरमल गोपा शाखा किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में किसानों की किस स्थिति में सुधार हुआ है? उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में किसमें वृद्धि हुई है? जैव विविधता में वृद्धि हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण मत्स्य पालन की शुरुआत किन जिलों में हुई? श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 23.85 मेगावाट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में किस क्षेत्र का विकास हुआ है? नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? इसका सर्वोत्तम उदाहरण पेट्रोलियम रिफाइनरी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है? इको टूरिज्म क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस समस्या को रोकती है? मरुस्थलीकरण को रोकती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तरी राजस्थान में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? जलभराव या सेम की समस्या। सेम का अर्थ क्या है? भूमि का दलदली होना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण जलभराव समस्या के समाधान हेतु कौन सा उपाय किया गया है? वृक्षारोपण उपाय। इसमें कौन सा वृक्ष लगाया जा रहा है? सफेदे का, जिसको यूकेलिप्टस भी कहते हैं। इंडो डच प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये है सिंचाई परियोजना से संबंध, जो सिंचाई परियोजना से जो समस्या उत्पन्न हुई है ना, कौन सी समस्या? सेम समस्या उत्पन्न हुई है। सेम समस्या उत्पन्न होने से संबंधित है। कौन सा? इंडो डच प्रोग्राम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण किस समस्या में वृद्धि हुई है? लवणीयता की समस्या में वृद्धि हुई है।
लवणीयता की समस्या के समाधान हेतु कौन सा उपाय अपनाया गया है? जिप्सम खाद का प्रयोग किया जा रहा है। लवणीयता नियंत्रण हेतु कौन सी सिंचाई तकनीक उपयोगी है? ड्रिप या फव्वारा सिंचाई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण किसमें कमी आई है? मरु जैव विविधता में कमी आई है। मरु जैव विविधता की कमी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया गया है? डेजर्ट थीम पार्क बनाए जा रहे हैं। किशनबाग डेजर्ट पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर में। कैक्टस पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर के कुलधरा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में किसमें कमी आई है? भूमि उर्वरता में कमी आई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण भूमि उर्वरता में कमी किस क्षेत्र में आई है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन सा सकारात्मक प्रभाव देखा गया है? सामाजिक सुधार का। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण चारागाह भूमि में वृद्धि का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? पश्चिमी राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रभाव से किस प्रकार का समग्र परिवर्तन देखा गया है? सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन देखा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण भूमि विवादों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण भूमि विवाद की समस्या के समाधान हेतु कौन सा उपाय सुझाया गया है? न्याय आपके द्वार या प्रशासन गांवों के संग अभियान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान के लिए क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान का मरुगंगा क्यों कहा जाता है? राजस्थान के लिए अत्यंत उपयोगी होने के कारण। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की शुरुआत कब हुई? 1989 से 2002 के बीच। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के लिए जल किन नदियों से लाया जाता है? रावी एवं व्यास नदी का अतिरिक्त जल लाया जाता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित प्रमुख जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित नौहर भादरा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित राजगढ़ सादुलपुर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? चूरू में। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में आर्थिक सहयोग किस संस्था द्वारा दिया गया? यूरोपीय संघ द्वारा दिया गया था। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में यूरोपीय संघ का आर्थिक सहयोग किस अवधि तक रहा? 1989 से 1998 तक रहा। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में नाबार्ड का सहयोग किस अवधि में रहा? 1998 से 2002 तक। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद किस संस्था ने आर्थिक सहयोग बंद कर दिया था? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग बंद कर दिया था। प्रस्तावित यमुना नहर परियोजना में राजस्थान के साथ कौन सा राज्य सहयोगी है? हरियाणा। यमुना नहर परियोजना से संबंधित MOU कब हुआ? 17 फरवरी 2024। यमुना नहर परियोजना से लाभान्वित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। यमुना नहर परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? चूरू, सीकर और झुंझुनू। यमुना नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई। यमुना नहर परियोजना के प्रथम चरण में क्या कार्य किया जाएगा? पेयजल आपूर्ति की जाएगी। यमुना नहर परियोजना के प्रथम चरण में किन जिलों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी? चूरू, सीकर और झुंझुनू को। यमुना नहर परियोजना के द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई हेतु जलापूर्ति। यमुना नहर परियोजना के द्वितीय चरण में चूरू जिले में कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी? 35,000 हेक्टेयर में। यमुना नहर परियोजना के द्वितीय चरण में झुंझुनू जिले में कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी? 70,000 हेक्टेयर। यमुना नहर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई हेतु जलापूर्ति किस चरण में की जाएगी? द्वितीय चरण में।
यमुना नहर परियोजना का संबंध मुख्यतः राजस्थान के किस भाग के विकास से है? यमुना नहर किस भाग के विकास से है? शेखावटी क्षेत्र के विकास से है। राजस्थान के यमुना जल समझौते जो कि मई 1994 में हुआ था, उसके अनुसार राजस्थान को कितने क्यूसेक जलापूर्ति दी जाएगी? 1917 क्यूसेक। राजस्थान को यमुना जल समझौते के अनुसार जलापूर्ति किस अवधि में की जाएगी? जुलाई से अक्टूबर के बीच। यमुना लिंक नहर, जिसको गुड़गांव नहर भी कहते हैं, में किन राज्यों का सहयोग है? राजस्थान एवं हरियाणा। यमुना लिंक नहर किस नदी पर आधारित है? यमुना। यमुना लिंक नहर का निर्माण काल क्या है? 1966 से 1985। यमुना लिंक नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? भरतपुर एवं डीग। भरतपुर नहर किस नदी पर आधारित है? यमुना नदी पर। भरतपुर नहर का निर्माण कब हुआ? 1964 में। भरतपुर नहर में किन राज्यों का सहयोग है? राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। भरतपुर नहर से लाभान्वित प्रमुख जिला कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर नहर की कुल लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर। भरतपुर नहर की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? 16 किलोमीटर। भरतपुर नहर की कुल लंबाई में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 12 किलोमीटर। नर्मदा नहर किस परियोजना का हिस्सा है? नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना का। नर्मदा नहर परियोजना में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। नर्मदा नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? जालोर और बाड़मेर। नर्मदा नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई। नर्मदा नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र नर्मदा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है? 2.46 लाख हेक्टेयर। नर्मदा नहर से बाड़मेर किस अन्य परियोजना से भी लाभान्वित होता है? अर्थात जो बाड़मेर है वो नर्मदा नहर से तो लाभान्वित है ही सही, बाकी वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी लाभान्वित होता है। नर्मदा नहर राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? सिलू गांव से। नर्मदा नहर के प्रवेश के पास कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? नर्मदेश्वर माता मंदिर स्थित है। नर्मदा नहर किस बांध से निकाली गई है? सरदार सरोवर बांध से। नर्मदा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 458 किलोमीटर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई में राजस्थान का गुजरात का हिस्सा है 458 किलोमीटर। तो राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का 74 किलोमीटर ही है। नर्मदा नहर को किस बांध से निकाला गया है? सरदार सरोवर बांध से निकाला गया है। नर्मदा नहर में किस सिंचाई तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई। नर्मदा नहर की लिफ्ट नहरों में सांचौड़ लिफ्ट नहर किस जिले में स्थित है? जालोर में। नर्मदा नहर की लिफ्ट नहरों में भादरेड़ा लिफ्ट नहर किस जिले में स्थित है? जालोर में। नर्मदा नहर की लिफ्ट नहरों में पनोरिया लिफ्ट नहर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। राम जल सेतु लिंक परियोजना को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राम जल सेतु लिंक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ERCP परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त जल किन नदियों से लिया जाएगा? कुन्नू, काली सिंध, पार्वती और मेच से। ERCP परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त जल किन नदियों में वितरित किया जाएगा? चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी। ERCP योजना में केंद्र एवं राज्य का वित्तीय अनुपात क्या है?
90:10। ERCP परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूर्वी राजस्थान में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति। ERCP परियोजना के अंतर्गत शामिल DMIC, जिसको ERCP से जलापूर्ति होगी, की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ERCP परियोजना का एक उद्देश्य भूजल स्तर में क्या करना है? भूजल स्तर में सुधार करना है। RSLP के अंतर्गत लाभान्वित अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 3.25 करोड़। RSLP परियोजना का एक लक्ष्य क्या है? 26 बांधों का निर्माण करना। RSLP परियोजना के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 5 लाख हेक्टेयर। RSLP परियोजना से लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? 17। RSLP परियोजना के अंतर्गत कोटा संभाग के कौन से जिले शामिल है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। RSLP परियोजना के अंतर्गत शामिल जिले कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, खेरथल, तिजारा और डीग। RSLP परियोजना के अंतर्गत खेरथल तिजारा क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? दोस्तों, एक क्वेश्चन ही गलत है। खेरथल तिजारा अपने आप में खुद क्या है? एक जिला है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। RSLP परियोजना के अंतर्गत अजमेर, ब्यावर एवं टोंक किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं पूर्वी राजस्थान के लाभान्वित क्षेत्र। RSLP जल वितरण में राजस्थान को कितना जल आवंटित किया गया है? 4102 MCM। MCM की फुल फॉर्म है मिलियन क्यूबिक मीटर। RSLP जल वितरण में मध्य प्रदेश को कितना जल आवंटित किया गया है? 3120 MCM। RSLP परियोजना के अंतर्गत रामगढ़ बैराज किस जिले में स्थित है? 12। महलपुर बैराज पार्वती नदी पर जो बना हुआ है किस जिले में स्थित है? 12। नौनेरा बैराज कालीसिंध नदी पर बना हुआ है, किन जिलों में स्थित है? नौनेरा, दिगोत, कोटा में स्थित है। मेज बैराज मेज नदी पर बना हुआ है, किस जिले में स्थित है? बूंदी में। राठौड़ बैराज जो बनास नदी पर बना हुआ है, किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। इसरदा एवं डोंगरी बांध जो बनास नदी पर बने हुए हैं, किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। नौनेरा परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा में। हरिश्चंद्र परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा में। गोपालपुरा परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा में। तकली परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा में। सावन भादो परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा में। आलनिया परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा में। जिगजेगा परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी में। जैत सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी में। गूढ़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी में। गरदड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी में। चाकण परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी में। मेज परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी में। और मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोटारी नदी पर। बैंतली परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां में। बिलास परियोजना किन जिलों से संबंधित है? बारां और कोटा से।
परवन परियोजना किन जिलों से संबंधित है? बाराकोटा, झालावाड़। अंधेरी परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां में। लासी परियोजना, ये लासी है। लासी परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां में। हथिया देह, ये देहरा नहीं है। हथिया देह परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां में। राजगढ़ परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। भीमसागर परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। मनोहर थाना परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। गागरिन परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। पीपलदा परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। ईसरदा परियोजना किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। मोरेल परियोजना किन जिलों से संबंधित है? सवाई माधोपुर और दौसा से संबंधित है। माधव सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? दौसा। रेडियो सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? दौसा। बिसलपुर बांध जो बनास नदी पर बना हुआ है किस जिले में स्थित है? टोंक। गलवा डैम किस जिले में स्थित है? टोंक। ये तोरडी नहीं है, टोरडी है। टोरडी सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? टोंक में। RSLP परियोजना मुख्यतः किन नदियों से संबंधित है? बनास, काली सिंध, पार्वती, उपरोक्त सभी से। चिरमिरी परियोजना किस जिले में स्थित है? दौसा। झिलमिली परियोजना किस जिले में स्थित है? दौसा। पार्वती बांध किस जिले में स्थित है? धौलपुर। धौलपुर लिफ्ट जो चंबल परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। ये बांकली नहीं है, बांकली। बांकली डैम जो कि सोगड़ी नदी पर बना हुआ किस जिले में स्थित है? जालोर में। बांदी सेदड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? जालोर में। बत्तीसा नाला परियोजना किस जिले में स्थित है? सिरोही में। सूखली सेलवाड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? सिरोही। टिड्डी बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर। मदार बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर। सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। भीखाबाई सागवाड़ा माही नदी परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। कडाना बैंक परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। आणस बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। नारायण सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? अजमेर। ओराई परियोजना किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। पीपल खूंट नहर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। पीपल खूंट नहर किस बांध के दाईं ओर स्थित है? माही बांध के। काली तीर परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। काली तीर परियोजना के अंतर्गत किस नदी से जलापूर्ति की जाती है? चंबल। काली तीर परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी से किन बांधों को जलापूर्ति की जाती है? पार्वती और रामसागर बांधों को। काली तीर परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी से किन बांधों में जलापूर्ति की जाती है? पार्वती एवं रामसागर। दोस्तों, इस वीडियो को 2 बार देखना, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।